दोस्तों ये तो सिर्फ स्टार्टर्स थे, अब वक्त आ गया है फॉर द मेन कोर्स। जी हाँ, द काउंटडाउन फॉर रॉकिंग एंड शॉकिंग फिल्म्स ऑफ 2013। पहले शुरू करते हैं विद द शॉकर्स ऑफ 2013। ये वो फिल्में हैं जिनसे जनता की उम्मीदें जुड़ी हुई थीं, बट दे डिडंट क्वाइट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। शॉकर नंबर 10 है इशक। मनीष तिवारी की ये फिल्म वॉज एन अडेप्टेशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट, लेकिन इशक sucked from the word go. You just didn't care about the lead character's romance or the predictable demise. The film started off with being boring, but soon turned into a nightmare. It was truly a bad film, pun intended. In fact, William Shakespeare would have turned in his grave if he had seen it. Eventually, the Bechari audience either ran out of patience or ran out of the theatres. अब बारी है शॉकर नंबर 9 की, रज्जो। क्रिश 3 के मेगा सक्सेस के बाद क्यूट कंगना नजर आई इस वुमेन सेंट्रिक फिल्म में, लेकिन क्रिश 3 जितनी फ्यूचरिस्टिक थी, रज्जो उतनी ही रिग्रेसिव निकली। इनफैक्ट अगर फिल्म में मोबाइल फोन नहीं दिखाया होता, then you could be easily forgiven for thinking that it belongs to a bygone era. Film unimaginative थी, and instead of identifying with the character's pain, the audience focused on their own ordeal of sitting through this film. This howler of a film only ended up being a manual for terrible filmmaking. 2013 की शॉकर नंबर 8 है जंजीर। ये रीमेक थी ऑफ द 1973 बच्चन क्लासिक बाय द सेम नेम। अनफॉर्चुनेटली इस जंजीर की हर कड़ी नाजुक निकली। लीड एक्टर रामचरण ने बहुत कोशिश की, बट ही कुड नॉट फिट इनटू अमिताभ बच्चन्स बिग शूज। हालांकि फिल्म काफी स्टाइलाइज थी, दैट वाज एनीवे एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन अपूर्व लाकिया फिल्म, लेकिन स्टाइल के अलावा देयर वाज लिटिल एल्स टू चीयर इन दिस अनचेंज्ड मेलोडी। गेट इट? शॉकर नंबर 7 है शुद्ध देसी रोमांस। फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग और प्रोग्रेसिव था। ऑल्सो इट ब्रोक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल रोम-कॉम्स, लेकिन द प्लॉट लाइन्स वर वेरी कन्वीनियंट एंड अनरियलिस्टिक। फिल्म के हिसाब से आजकल की यंगस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं एंड आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। इट ऑल्सो सेंट आउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी मैरिज मैसेज। अल्टीमेटली शुद्ध देसी रोमांस का देसी ऑडियंस के साथ रोमांस जो था वो शॉर्ट लिव निकला। शॉकर नंबर 6 है यमला पगला दीवाना 2। ये थी एक सीक्वल ऑफ द 2011 हिट यमला पगला दीवाना। इस फिल्म और देओल परिवार से काफी सारे एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन इट डिड नॉट मैच अप टू द ओरिजिनल। कुछ सीन्स फनी थे एंड द एक्शन सीन्स वर गुड, बट सम अदर कॉमिक सीक्वेंसेस वर प्लेन सिली, स्पेशली द वंस विद अ फेक मंकी। फिल्म का स्केल काफी ग्रैंड था, बट इट कुडंट डू मच एट द बॉक्स ऑफिस एंड इवेंचुअली द मंकी बिजनेस वाज क्विकली फॉरगॉटन। दोस्तों शॉकर नंबर 5 पर है घन चक्कर। इमरान हाशमी और विद्या बालन एक बार फिर साथ नजर आए आफ्टर द डर्टी पिक्चर, लेकिन डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता, बेटर नोन फॉर फिल्म्स लाइक आमिर एंड नो वन किल्ड जेसिका, गॉट इट ऑल रॉन्ग दिस टाइम राउंड। Concept of first half interesting थे, लेकिन the second half was disappointing. The subplots only ended up being wild goose chases and the climax was an anti-climax. Ultimately, this घन चक्कर ended up giving everyone a चक्कर। शॉकर नंबर 4 है मत्रू की बिजली का मंडोला। After the average performance of सात खून माफ, डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की इस फिल्म से काफी एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन नाम जितना इंटरेस्टिंग था, फिल्म में उतना मजा नहीं था। कुछ सीन्स और डायलॉग्स फनी थे, लेकिन फिल्म बहुत लंबी थी एंड द सब प्लॉट्स डिड नॉट एड अप। पंकज कपूर की अदाकारी ब्रिलियंट थी, बट इट कुड नॉट प्रिवेंट द बिजली फ्रॉम फॉलिंग ऑन द प्रोड्यूसर्स हेड्स। सिर्फ सिनेमाटोग्राफी की वाह-वाह हुई क्योंकि ऑडियंसेस का मन डोला और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का पैकअप हो गया। दोस्तों शॉकर ऑफ 2013 के लिस्ट में नंबर 3 पर है बुलेट राजा। डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया looked like he was all set to change the हुलिया of Indian cinema with his unique brand of filmmaking, लेकिन फिल्म में स्टोरी का आता पता ही नहीं था। स्टोरी के लूपहोल्स were larger than bullet holes. Performances और एक्शन सीक्वेंसेस impactful थे, but nothing extraordinary. Some dialogues were good, पर फिल्म का क्लाइमैक्स अब्रप्ट और predictable था। शॉकर नंबर 2 है हिम्मत वाला। डायरेक्टर साजिद खान ने काफी हिम्मत दिखाई by remaking this 80s classic and setting it in the same time period, लेकिन ऑडियंसेस बहुत आगे बढ़ चुकी थी while the film had regressed 20 years. This masala film ended up as a mindless exercise of false bravado. सुपरस्टार अजय देवगन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और उन्होंने बहुत ताकी की एक्टिंग भी की, but couldn't save this tacky film from sinking faster than the Titanic. मूविंग ऑन, शॉकर नंबर 1 की पोजीशन पर है द कपूर एक्स्ट्रावेगेंजा बेशरम। डायरेक्टर अभिनव कश्यप की ये दूसरी फिल्म थी आफ्टर द मॉन्स्टर्स हिट दबंग। काफी मूवीज और कैरेक्टर्स के रेफरेंसेस पर जोक्स बने थे एंड द एक्शन सीन्स वर डेडली टू, लेकिन द म्यूजिक एंड स्टोरी वर अ ह्यूज लेट डाउन। इस मसाला एंटरटेनर का मसाला बिल्कुल पैलेटेबल नहीं था। द ऑसम कपूर्स, रणबीर, ऋषि एंड नीतू डिड देयर बेस्ट, बट कुडंट प्रिवेंट बेशरम फ्रॉम रजिस्टरिंग शेमफुल कलेक्शंस एट द बॉक्स ऑफिस।